तुम अपने कमरे में बैठे दीवारों को देख रहे हो, सोच रहे हो कि सारी प्लानिंग तो सही की थी और प्रिपरेशंस भी सही चल रही थी। पर ये पेंडेमिक के चक्कर में सारी टाइमलाइंस पटरी से उतर गई हैं। एग्जाम्स के तो शायद अब तक रिजल्ट्स भी आ चुके होते। सब अगर प्लान्स के अकॉर्डिंग होता तो 2021 आने से पहले मेरी लाइफ बदल गई होती। आप में से कई स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। आपकी तैयारी तो पूरी है, पर उस तैयारी पे अब कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और ऐसा होना नॉर्मल भी है, क्योंकि ऐसे हालातों में किसी के लिए भी मोटिवेटेड रहना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई ऑब्वियस टिप्स नहीं देने वाला, जैसे फोकस्ड रहो, पॉजिटिव रहो या डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, और भी बहुत कुछ जो आप ऑलरेडी जानते हो और शायद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होगे। क्योंकि जब कोई एग्जाम या कंपटीशन आपका जुनून बन जाता है, आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, तो ये फोकस, डिस्ट्रैक्शन और पॉजिटिविटी बस कहने की बातें रह जाती हैं। आपका फोकस कभी उस जुनून से हटता ही नहीं। ऐसे में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। आपके लिए वो एग्ज़ाम क्लियर करना ही आपकी ज़िंदगी बन जाता है, और इससे पॉजिटिव बात क्या होगी। तो ये मानते हुए कि आप में वो जुनून है, आपका और कोई मकसद नहीं है, मैं आज आपको वो 5 बातें बताने वाला हूँ जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या किसी नई स्किल सीखने की कोशिश में आपकी मदद करेगी, भले ही दुनिया में सिचुएशन कुछ भी हो। अपना एक वीकली प्लान बनाओ। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना के अपने दिन या हफ्ते को प्लान कर रहे होंगे, तो आपको मेरी इस टिप का इंटेंशन ऑलरेडी पता होगा। पर वो लोग जो अब तक अपने रूटीन्स के हिसाब से स्टडीज प्लान करते थे, उनके लिए एक वीकली प्लान होना बहुत ज़रूरी है। लगातार घर पे बैठे रहकर कब मंडे आया और कब संडे चला गया पता ही नहीं चलता। बिना टारगेट के अपना स्टडी प्लान को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी प्रिपरेशंस के साथ साथ फुल टाइम जॉब भी कर रहे होंगे। वो जहाँ शाम को बैठकर पढ़ा करते थे, अब वहीं से दिन भर अपने ऑफिस का काम भी कर रहे होंगे। ऐसे में कब ऑफिस आवर्स खत्म हुए और कब स्टडी शुरू करनी है, ये अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है। सो इन सभी का सोल्यूशन एक वीकली प्लान है, जिसमें हम अपने डेली के टॉपिक्स और उन पे लगने वाला टाइम मेंशन करेंगे। कोई टाइमलाइन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे खुद पर फालतू का स्ट्रेस ही बढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दिन में जिस टाइम भी आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड फील करो, उस टाइम अपना सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ो। अपनी एनर्जी और अपने टॉपिक की डिफ़िकल्टी के हिसाब से अपना प्लान बनाओ और अपने वीकली प्लान्स को फॉलो करो। दिन को मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करें, ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है। उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। एक रूटीन और स्टडी इन्वायरमेंट बनाओ। हमारी लाइफ में रूटीन और कंसिस्टेंसी की कमी हो गई है, तो इसके लिए हमने अपना वीकली प्लान तो बना लिया, बट इस प्लान को अपना नया रूटीन बनाना भी ज़रूरी है। हम कोई मशीन तो है नहीं कि प्रोग्राम फीड किया और चल पड़े। एक सही रूटीन के लिए आपको सही इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड स्टडी टेबल या स्टडी स्पेस है, तो उससे बेटर कुछ नहीं। बस उसे साफ रखो और डिस्ट्रैक्ट करने वाली सारी चीज़ों को हटा दो। पर अगर आपके पास कोई डेस्क नहीं है, तो अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां आपको पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। कम से कम इतना हो कि जिस बेड पर आप सोते हो या आराम करते हो, उस पर बैठ के ना पढ़ो, नहीं तो एक झपकी लेने में देर नहीं लगेगी। नो डाउट सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से हम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, पर जब कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए वो शांत माहौल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अपने घर वालों को ये समझाओ कि आपके लिए एग्ज़ाम कितना ज़रूरी है और उनसे आपको क्या हेल्प चाहिए। उन्हें अपने वीकली प्लान के बारे में बताओ, ताकि उन्हें ये पता रहे कि आप कब और कितनी देर पढ़ने वाले हो। होपफुली आपको वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा। कई स्टूडेंट्स जो अब तक कॉलेज या स्कूल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते थे, ग्रुप स्टडीज़ करते थे, आज उन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन काफ़ी हद तक इस बात से कम हो गया है कि वो अपनी यूजुअल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन स्टडी सेशंस प्लान करो। अगर ट्राई करना है तो पोमोडोरो सेशंस भी ट्राई कर सकते हो। पोमोडोरो सेशंस में हम हर टॉपिक को आधे घंटे के सेशन में डिवाइड करते हैं, जिसमें 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कि टोमेटो टाइमर, फोकस कीपर, जो पोमोडोरो सेशंस को मेजर करती हैं।
तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे सेशंस किसी ऑनलाइन मीटिंग ऐप पे प्लान करो, जैसे कि जूम या फेस टाइम। आप सब में से कोई एक टाइमर का ध्यान रखेगा। जब सेशन शुरू होगा तो सब बिना डिस्टरबेंस के पढ़ना शुरू करेंगे। 25 मिनट पूरे होते ही 5 मिनट का ब्रेक शुरू होगा, जिसमें सब आपस में बात कर सकते हैं, चाहे वो स्टडीज रिलेटेड बातें हों या आपकी यूजुअल कन्वर्सेशंस हों। और फिर 5 मिनट बाद अगले 25 मिनट का सेशन शुरू हो जाएगा। इन्हीं सेशंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी हफ्ते में एक बार इसे वर्चुअल गेट टुगेदर बना लो, कभी किसी का बर्थडे आए तो साथ में सेलिब्रेट कर लो, कभी कोई जूम हैप्पी आवर प्लान कर लो, तो कभी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स का कंपटीशन रख लो। ऐसा करके आप अपने नए रूटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ अब कब ट्रैक पे आने वाली है। ये सबसे ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। जब आपके दिमाग में किसी बात की टेंशन हो तो मोटिवेटेड रहना मुश्किल है। कोई भी टिप्स या टेक्निक्स काम नहीं आएंगी अगर आपका स्ट्रेस सही तरीके से मैनेज ना हो। कहते हैं ना, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो किसी भी तरह के स्ट्रेस या टेंशन को दूर करने के लिए अपने रूटीन में एक्सरसाइज तो ऐड करो, भले ही वो आपके घर में वॉक करना ही क्यों ना हो, क्योंकि जिम जाना अभी शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जिनसे हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारा मूड अच्छा रहता है। तो हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे दिन के 20 मिनट ही क्यों ना हो। इसी के साथ एक नॉर्मल स्लीप साइकिल और अच्छी डाइट फॉलो करो। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इन सब के बाद भी अगर आपको लगे कि कोई स्ट्रेस आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। शेयर करने से आपको अच्छा तो फील होगा ही, पर शायद आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी मिल जाए। नॉर्मल टाइम्स में ही एग्ज़ाम हमारे दिन भर का सिस्टम हिला देते हैं, और अब तो कोरोना सर भी आए हुए हैं। तो ऐसे में हमें अपना ध्यान रखना है और सही आदतों को फॉलो करना है। बीइंग अ ह्यूमन, रोज अपना बेस्ट परफॉर्म करना आसान काम नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब ये नहीं पता कि कल कहाँ लॉकडाउन लगेगा और कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। कई दिन ऐसे भी आएंगे जब आपका मोटिवेशन ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जब सारे प्लान्स इम्पॉसिबल लगेंगे। तो ऐसे टाइम पे खुद पे प्रेशर डाल के कुछ हासिल नहीं होगा। जितनी देर फोकस बन सकता है उतनी ही देर पढ़ाई करो और उसके बाद रिलैक्स करो। ये याद रखो कि अभी ऐसा टाइम है जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं रह सकते थे। अगर आपके कुछ प्लान सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हैं तो आप अकेले नहीं हो। बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट्स घुटनों पे आ गई हैं, उनके सारे प्लान्स धरे रह गए हैं। पर दुनिया में कई आपके जैसे लोग भी हैं जो किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो आज भी उतनी ही एनर्जी के साथ अपने हर गोल को अचीव करने का जज्बा रखते हैं। टाइम बदला है, पर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस सही प्लानिंग के साथ अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ, और एंड में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा।